दोस्तों, टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। लेकिन इसे ऐसी नजर लगी कि पहली ही यात्रा के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बहुत से लोगों की जान ले बैठा। लेकिन ये कैसे डूबा, इसकी एक नई थ्योरी दुनिया के सामने आई है, जिसका खुलासा एक लेखक ने किया है जो इस पर पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहा था। हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हाइपर फैक्ट में और मैं हूं निखिल दुबे। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर की ओर चला था। इसके बारे में ऐसा माना जाता था कि यह अब तक का सबसे सुरक्षित और विशालकाय जहाज था। यह इतना विशाल था कि इसके बारे में ऐसा माना जाता था कि अगर वह डूब जाए तो उसका एक हिस्सा समंदर के ऊपर ही रह जाएगा। इस जहाज में खतरे की स्थिति से बचने के लिए इतनी कम लाइफ बोट थीं कि उनमें सवार यात्रियों में से केवल आधे यात्री ही आ सकते थे। लेकिन इस कमी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सबको यह विश्वास था कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता। यात्रा शुरू होने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक महासागर में 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज में कई सारे छेद हो गए और पानी उस जहाज में भरने लगा। जहाज में लाइफ बोट की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए लोगों को जल्दी ही पता लग गया कि बहुत से लोगों को लाइफ बोट में जगह नहीं मिल पाएगी। जब जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया तो लोग पिछले भाग में जमा हो गए। लेकिन टक्कर होने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद जहाज पानी में पूरी तरह से डूब गया। अगले दिन सुबह लाइफ बोट में जिंदा बचे 705 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 1517 यात्री और जहाज कर्मी इस दुर्घटना में मारे गए। अभी तक यही माना जा रहा था कि जहाज बर्फ की चट्टान से टकराने से डूबा था, लेकिन एक आयरिश पत्रकार और लेखक ने जहाज के डूबने पर एक नया खुलासा किया है। उनके मुताबिक टाइटैनिक के डूबने की असली वजह सिर्फ उसका बर्फ के टुकड़े से टकराना नहीं, बल्कि जहाज के बॉयलर कमरे में आग लगना था। उन्होंने बताया कि बॉयलर कमरे के कोयला बंकर में आग सुलगने की वजह से टाइटैनिक जहाज की पेंदी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, जो कि साउथहैम्पटन से यात्रा पर जाने से पहले की तस्वीरों में जहाज की पेंदी पर काले धब्बे हैं। यह वही जगह है जहां बर्फ की चट्टान टकराई थी। मलोनी ने 30 साल तक इस हादसे पर रिसर्च किया और अब अपने नतीजे पर पहुंचे हैं। उनका दावा है कि जहाज का निर्माण करने वाली कंपनी के अध्यक्ष जे ब्रूस को आग के बारे में सब पता था, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी अहमियत नहीं दी और जहाज के अधिकारियों को भी इस मामले में चुप रहने को कहा, जिसकी वजह से बाद में जहाज हादसे का शिकार हुआ और इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इस चैनल पर आने वाली वीडियोस को देख सकें।